क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसका पहले सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 9। क्या कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसमें हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक मीनार और एक दे रखा है भवन। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देते हैं। जो इसका जहाँ पर नीचे भूमि है एक दूसरे से इन दोनों को मिला दिया हमने, इसके पाद बिंदु। अब बोला है जैसे क्वेश्चन में कि मीनार के पाद बिंदु से, मान लिया हमने ये मीनार है, इसको नाम दे देते हैं हम AB, और जो ये भवन है उसको नाम देते हैं हम CD। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु यानी D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी यहाँ से जो D पर एंगल बन रहा है कितने अंश है? 60 डिग्री है। और आगे कहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, हमने मीनार AB को माना है, इसकी हाइट दे रखी है कितनी हमें? 50 मीटर। ठीक हो गया। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं H। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हमने बना लिया है। ठीक है, अब इसमें देखो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन का इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। निकालना है क्या हमें? CD यानी भवन की ऊंचाई, और दे रखा है हमें क्या? मीनार की ऊंचाई। अब देखो ये दे रखा है, इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे? आधार। फिर आधार मिल जाएगा तो आधार की सहायता से हम निकाल लेंगे लंब। कैसे? तो पहले हम बच्चों थोड़ी रचना लिख लेते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले लिख लिया, माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। ये तो हो गया मीनार का। फिर है कि CD एक भवन है, CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हमें दो उन्नयन कोण दे रखे हैं, किसके? भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। बच्चों जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है हमने बस वही चीज यहाँ लिखनी है। भवन के शिखर के उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। व मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये हमने रचना लिख दी। अब हमको पता है कि क्या दे रखी है? मीनार की ऊंचाई दे रखी है। मीनार की ऊंचाई से हम क्या निकाल सकते हैं? आधार। कैसे? देखो एंगल जब हम ये लेंगे 60 डिग्री वाला तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और ये नीचे क्या हो जाएगा? आधार। तो देख लेते हैं लंब बट्टे आधार। तो यहाँ देख लो लंब बट्टे आधार हमने 6 फंक्शन लिखे थे स्टार्टिंग में, हमने समझ लिया था पार्ट 1 में जो हमारी वीडियो थी। तो देखो लंब बट्टे आधार किस में आता है? tan में। तो ले लेते हैं हम पहले त्रिभुज ADB। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ADB में क्या आ जाएगा? tan 60। tan हमने क्यों लिया? लंब दिया है, आधार निकालना है, और tan लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, और थीटा का मान कितना दे रखा हमें? 60। होता है क्या है? लंब बट्टे आधार। अब लंब क्या हमारा? AB, और आधार क्या हमारा? BD। ठीक हो गया। tan 60 का मान अब आपको याद होगा, टेबल मैंने एक अलग से डिस्क्रिप्शन में पिछली पार्ट में भी दे दी थी, इस पार्ट में भी दे दूंगा। आप उस टेबल से जाकर के सारी वैल्यूज इजीली निकालना सीख सकते हैं कि कैसे हम tan 60 और इनकी अदर की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो tan 60 का मान होता है √3। AB का मान दे रखा है 50। BD का मान नहीं पता है, हमें BD ही निकालना है। इसके बट्टे में ले लेते हैं 1 और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? √3। BD बराबर 50। BD का मान निकालना है हमें, तो आ जाएगा 50। √3 गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, BD का मान मिल गया, ये मिल गया। अब देखो यहाँ से अब एंगल हम लेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब बट्टे आधार। तो देखो लंब बट्टे आधार, फिर से वही आ जाएगा लंब बट्टे आधार क्या? tan। अब त्रिभुज हमारा चेंज हो जाएगा, ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा? CBD में, त्रिभुज CBD में।
फंक्शन हमारा सेम आएगा 10, अब एंगल कितना दे रखा है 30, यानी tan 30 हो गया। लंब हो गया हमारा क्या CD बट्टे क्या आ जाएगा BD। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों आप लगा सकते हैं आधार बट्टे लंब भी लगा सकते हैं और लंब बट्टे आधार भी लगा सकते हैं। आधार बट्टे लंब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cot और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो tan 30 हमने लगाया CD बट्टे BD, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। CD का मान निकालना है, हमने उसको h मान रखा है और BD का मान अभी हमने यहाँ पे निकाला कितना 50/√3, 50/√3। अब इस √3 को ले जाते हैं सर पहले ऊपर, तो ऐसा आ जाएगा 1/√3 को भी हम ऐसे रखते हैं, यह आ जाएगा √3h बट्टे में 50। फिर से वज्र गुणा करा देते हैं तो 50 आ जाएगा यहाँ, √3 की गुणा √3 से कराएंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से लिख लेते हैं √3 की गुणा √3 से कितना आ जाएगा 3h बराबर में आ जाएगा 50। देखो 50 की गुणा 1 में 50 और √3 गुणा √3 3 हो गया और h आ गया। ये निकालनी है हमें भवन की ऊंचाई जिसको हमने h मान रखा है, तो आ जाएगा 50/3। ठीक है, तो ये भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 50/3। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो 50 को भाग दे दो 3 से, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 बचेगा 2, फिर जो 3 छंग 18 कितना बचा 2। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। देखो 16 3 48 और 2 50/3, तो ये आ गया कितना ऊंचाई कितनी आ गई भवन की ऊंचाई 16 से 2/3। तो लास्ट में आप लिख दीजिए भवन की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई 16 से ही 2/3। और 2/3 को अलग से आप सॉल्व करके पॉइंट में लाना चाहते हैं तो आंसर वो भी लिख सकते हैं, तो 16 से ही 2/3 मीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन।